ओके भाई लोगों और सब लोगों का स्वागत है बिगफुट हब की पहले पॉडकास्ट में। और हमारे साथ है स्पर्श और मैं आपका होस्ट ऐश। हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप एक नया पेट एनिमल लाते हो घर पे या जब आप लाने की सोच रहे होते हो तो आपको क्या चीजें कंसीडर करना चाहिए, क्या कंसीडर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन रहते होंगे। आ, और आपको डर भी लग रहा होगा कि आपका आपका जो नया फैमिली मेंबर आ रहा है वो कैसे घुलेगा मिलेगा, आपको उसकी क्या केयर करना पड़ेगा। तो इस पॉडकास्ट जो हमने स्टार्ट कर रहे हैं बिगफुट हब की तरफ से, इसका गोल यही है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, आप कैसे क्वेश्चंस को आंसर करें, डिफरेंट डॉग्स की ब्रीड को एनालाइज करें और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मदद मिले नया फैमिली मेंबर चूज करने में, उनके साथ घुलने मिलने में और उनकी देखरेख करने में। तो इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कुत्तों के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप बिगफुट हब पे क्या करते हैं। सबसे पहली चीज जो करते हैं लोग गलत वो रहते हैं सस्ते के पीछे। क्योंकि सस्ते में अगर कुछ मिल जाता है लेकिन वो ब्रीड ऐसा निकलता है कि बड़े होने के बाद लोगों से बता नहीं पाते कि हम इतने में लाए थे। लोग ओके। शुरू में ले लेते हैं तो चीज वही आती है कि एकदम सस्ते के पीछे नहीं जाइए, थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, दो चार लोगों से पूछ लो, उसके बाद लो तो ज्यादा बेटर रहता है। कि अगर एकदम सस्ते के पीछे जाएंगे तो भाई कम में बम वाला लेते हैं लोग। तो हाँ ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। हाँ, मैंने देखा था जब मैं लास्ट टाइम बिगफुट हब पे आया था, तब मैंने देखा था कि वहाँ पे एक रिट्राइवर का क्रॉस था शायद, वो है ना, हम्म। जो जिसको अडॉप्ट किया था क्योंकि उसको लोगों ने छोड़ दिया था, इसलिए ऐसा कुछ किया था, राइट। हाँ, वही हाँ। लोग ले लेते हैं सस्ते में और फिर वो बड़े होने के बाद निकलता नहीं है जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके बाद छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लोगों को बहुत तकलीफदायी चीज होती है। तो जैसे आजकल लोग अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, उतनी जगह रहती नहीं है, तो ऐसे छोटे अपार्टमेंट्स के लिए कौन से कुत्ते ज्यादा अच्छे होते हैं। अपार्टमेंट में भी यही दिक्कत है कि लोग तीन चार बीट पता है लोगों को, लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर। और ये हम्म। ऐसी ब्रीड है जिनको एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। और हम्म। लोग 1 BHK 2 BHK 3 BHK में रख तो लेते हैं, बट प्रॉपर उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, प्रॉपर वो खेल नहीं पाते हैं, तो उनकी बोन भी उतनी डेवलप नहीं हो पाती। तो अगर तो कोई अपार्टमेंट में रह रहे है, जरूरत है कुत्ते रखने की या उसकी इच्छा है, तो वो हाँ, छोटी ब्रीड पे जा सकते हैं, जैसे शिट्जू हो गया, लासा, और कोई भी टॉय ब्रीड। तो अपार्टमेंट वो ज्यादा अच्छा रहता है। शिट्जू और लासा, हम लोग आपको बीच में इसकी और फोटोज दिखाएंगे। तो ये जो छोटी ब्रीड होती है, तो ये कितने तक की आती है और कैसे आप उसको जज कर सकते हो कि सही है कि नहीं है। ब्रीड रेट तो ऐसा है कि अगर डिपेंड करता है आपके एरिया में किसके पास से ले रहे हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी रिलेटिव के घर पे हुआ, उसने आपको फ्री में दे दिया, ये भी हो सकता है। अगर परचेस करने जा रहे हो तो अलग अलग रेट चलते हैं। वही है, पहले ये सब जानकारी ले लीजिए, कैसे रखना है वो कर लीजिए, उसके बाद ही लें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर इतना पता कर रहे हैं तो उसके बाद रेट का एनालाइज हो ही जाता है। इनके टेम्परामेंट में क्या डिफरेंस रहता है। जैसे आपने बोला जर्मन शेपर्ड, गोल्डन रिट्राइवर, लैब्राडॉग, ये तो बहुत फेमस कुत्ते हैं। सब लोग कई लोग जिनके एक हाथ बच्चा होता है वो हमेशा रिट्राइवर या लैब्राडॉग प्रीफर करते हैं। और जर्मन शेपर्ड थोड़ा डेंजरस टाइप का दिखता भी है। मेरी बिल्डिंग में भी एक जर्मन शेपर्ड है, बड़ा खतरनाक है। जब वो लिफ्ट में जाता है तो कोई आता ही नहीं है उसके साथ, उसका सिर्फ मालिक ही जाता है उसके साथ। और जब अपन हम्म। शिट्जू वगैरह की बात करते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनकी आंखों पे बाल पड़ा रहता है हमेशा, बड़े क्यूट से लगते हैं। तो ऐसा इनका टेम्परामेंट में क्या डिफरेंस डिफरेंस रहता है। टेम्परमेंट में ऐसा रहता है कि अगर आप शिट्जू लेते हैं तो वो पूरा लैपटॉप हो जाता है। अगर आप सिक्योरिटी पर्पज से ले रहे हैं तो उसको मत लीजिए, फिर हम्म। कोई भी बुलाएगा वो उसको उसके पास चला जाएगा। अच्छा, शो सबका डॉग दोस्त। है, शो के लिए ठीक है, हाथ में लेके चलो, बस उतना काफी है उसके लिए। और अगर सिक्योरिटी पर्पस ले रहे हैं तो जर्मन शेफर्ड बेस्ट है। हाँ, लेकिन जर्मन शेपर्ड एग्रेसिव भी बहुत होते हैं ना। जर्मन शेफर्ड एग्रेसिव रहते हैं। लेब्राडोर अच्छा है बट वो लेजी डॉग है। लेडी बात वही डॉग है है कि अगर मतलब। लेजी लेजी। लेजी या, यहाँ पर भी है हाँ। एक आध लैब्राडॉग दिन भर खाते रहता है और बस।
जो मिल जाए उससे हेलो कर लेता है वो। और बात जैसे वही आपने है ना कि वो खाए तो ये ऐसे हुआ, तो उसके बाद उसका वेट इतना है कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। ऊपर से 2 हाथ लेके जब खड़ा हो जाता है आपके कंधे पे हाथ रख के, तो बस बहुत भारी हो जाता है वो। हाँ, इसलिए वो लेने ही ठीक है। वो एग्रेसिव के लिए नहीं है, तो उसके लिए गोल्डन रिट्रीवर अच्छा है। वॉक भी लेता है और घर के लिए भी अच्छा है। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को एक गोल्डन रिट्राइवर मिला था, मैं गया था किसी स्टोर के बाहर, तो हम्म। उसका मालिक उसको घर लेके जा रहा था लेकिन उसको जाना नहीं था। तो वो मेरे को बोल रहा था कि भैया आप मेरे को ले चलो अपने साथ। ऐसी नौबत आ गई थी। अच्छा, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आप शिट्जू की बात बता रहे थे, तो आ, क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए शिट्जू लेने के पहले? आप जैसे जो लोग 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए? कितना टाइम उसको फोकस करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है उसके ऊपर? क्या वो बहुत ज्यादा टाइम मांगता है आपसे? टाइम कंज्यूमिंग तो है शेड्यूल, क्योंकि अगर आप कॉम नहीं कर पाओ उसकी और हफ्ते में एक आध बार नहला नहीं पाओ, तो फिर लेने का कोई मतलब नहीं। अच्छा। पूरे पूरे बाल उलझ जाते हैं। फिर आखिरी ऑप्शन बचता है कि उसको पूरा ट्रिम कर दो, और उसके तो फिर बाद इतना गंदा दिखता है वो। हाँ, क्यूटनेस खत्म हो जाती है ट्रिम करने के बाद, है ना? दो 2 हफ्ते देखने की इच्छा नहीं होती है फिर अच्छा, तो जैसे शिट्जू मतलब मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगा, उसके देख रेख हाँ, बहुत उसका करना हेयर पड़ेगा। मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप ओके। कॉम नहीं कर सकते तो लेने का कोई मतलब नहीं। और वो बच्चों के साथ घुल मिल जाता है? हाँ, बहुत इजीली। और अगर अगर मेंटेन कर पा रहे हो तो उससे अच्छा शो की चीज कुछ नहीं है डॉग्स। और जैसे कि मेरे पास एक ऑलरेडी कुत्ता है और मैं शिट्जू लेने की सोच रहा हूँ, तो क्या वो मेरे कुत्ते के साथ घुल घुल मिल पाएगा मेरे बाकी पेट्स से? कोई वो तो नहीं करेगा? ऐसा करते नहीं है, डिपेंड करता है आपने पाला किस तरीके से उसको। ओके। अगर आपने फेमिलियर तरीके से पाला है तो कोई भी डॉग एडजस्ट कर लेता है। अगर बांध के रखा है, एक तरफ पड़ा हुआ है, ज्यादा आपको टाइम नहीं देते हो, तो एग्रेसिव तो कोई भी डॉग बनता ही है फिर। और उसको ट्रेनिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं? क्या वो उतने समझदार होते हैं जितने जर्मन शेफर्ड या रिट्रैवर होता है? ब्लू ट्रेन होता है, बट अगर ट्रेनिंग के हिसाब से चाहिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि जर्मन शेफर्ड लो, गोल्डन रिट्रीवर लो, ज्यादा अच्छा है अगर आपको ट्रेन कुत्ता चाहिए तो। जर्मन शेफर्ड का शिट्जू टेम्परामेंट। हम्म। शिट्जू ऐसा है कि बस गोदी में लो चलो। और जर्मन शेफर्ड वो का टेम्परामेंट कैसा गर्ल्स रहता है? गर्ल्स डॉग होते हैं ना, गर्ल्स डॉग, हाँ। जैसे बारबी होती है। हाँ वैसे लड़कियां है। चोटी बांध रही है उसकी, कंघी कर रही है, वो वैसा चीज है कि आप उसको इधर से चोटी कर दो, उसको ऊपर से चोटी कर दो, ओके। हेयर स्टाइल सेट करो अलग अलग, वो वैसा है। मतलब उसको मॉडल बना के इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट हाँ, कर दो उसको उसका, है ना? मॉडल बना सकते हो आप। हाँ। और ये जर्मन शेफर्ड का टेम्परामेंट कैसा होता है लेब्राडॉग या रिट्रैवर के कंपैरिजन में? ओनर के लिए बेस्ट डॉग है, अगर आपका घर बड़ा है तो। अपार्टमेंट्स वगैरह में जमेगा नहीं? अपार्टमेंट उसको जगह नहीं मिलेगी, उसको रोज अगर नीचे ले जा पाओ, आपका ग्राउंड हो वहां ले जा लो आप रोज, तो बढ़िया है। बट वो उनकी वॉइस पिच थोड़ी ज्यादा रहती है, तो मे भी साइड वालों को दिक्कत हो, क्योंकि वो थोड़ी सी वॉइस पे भी एक्टिव हो जाता है, भौंकने लग जाता है। टोटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला डॉग है ना? ओके। हाँ, वो प्रोटेक्शन नहीं भी करे, बट उसको आवाज आई तो उसको भौंकना है। क्या जर्मन शेफर्ड बहुत अटेंशन सीकर रहता है जैसे शिट्जू रहता है? अटेंशन सीकर शिट्जू के कंपैरिजन में नहीं है, बट गोल्डन के जैसा, गोल्डन से ज्यादा है, कम है सॉरी। गोल्डन से कम है? मतलब गोल्डन जैसा हस्की रिट्रावर तो अलग सबसे ही चीज ज्यादा? हो गई। हाँ, हस्की अलग ही चीज हो गई, वो तो अपने मर्जी का कुत्ता है। अरे, आप बट अगर हस्की की गोल्डन, बात कर रहे हो तो हस्की की मतलब जैसे इंडिया के इन्वायरमेंट में सेट होता है हस्की, या बस एसी का बिल बढ़ाते ही रहेगा वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, एसी की जरूरत ऐसा नहीं है कि उसको 24 घंटे लगती है, बट थोड़ा चाहिए ठंडा इन्वायरमेंट। अगर आप कूलर भी यूज कर सकते हो तो वो उसमें भी हो जाता है। और वैसे और एक आजकल बार गर्मी आदत पड़ इतनी। गई तो उसके बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो यहाँ पे हस्कीज मिलते हैं इंडिया के अंदर? हाँ, इजीली मिल जाते हैं। डॉग तो सारे इजीली मिल जाते हैं, बट बात वही है, रख कैसे पाते हैं। जैसे मेरे भाई के पास है हस्की, तो हम्म। वो ठंडी में भी कूलर चला के सोता है, कंबल ओढ़ के।
वही डिपेंड करता है कि अपना इंटरेस्ट कैसा है। उसको चाहिए हस्की मतलब चाहिए, तो उसको दौड़ता है कंबल और कूलर चला के सोता है। तो हस्की क्या बोलते हैं, हस्की में एग्रेसिवनेस रहती है, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं घर को। हस्की मूडी कुत्ता है, कुछ भी कर सकता है। वो आपको बोल के भी दिखा देगा एक दिन। वो सबको सब उसी के लिए तो लेते हैं हस्की की, वो बोलता है, राइट? हाँ, वो बोल के भी दिखा देगा किसी दिन उसकी इच्छा हुई तो। उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों के साथ कैसे है? ये जर्मन शेपर्ड की बात किसी करें दिन या? मूड हुआ। हाँ, ये जर्मन शेपर्ड की डॉग्स बात तो कोई करें भी लो या बच्चों के फिर, लिए अच्छे ही रहते हैं। मतलब अगर इसकी बात करें जर्मन बच्चों के लिए शेपर्ड, जैसे अगर जर्मन जर्मन शेपर्ड थोड़ा शेफर्ड एग्रेसिव पाला रहता है ना? कैसे है उसे, नहीं नहीं, पाला कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर अच्छे से फैमिली का डॉग है, पाला है, उसके सामने आपका बेबी आया है, तो वो उसके लिए प्रोटेक्टिव होगा। ओके। और अगर जैसे जैसे वो उसको कुछ नहीं होगा। और बेबी पहले से और जर्मन शेपर्ड बाद में आ रहा है तो, और यह तो भी हस्की बाद सही में है, आ रहा है तो? तो भी सही है। हस्की का कुछ नहीं बोल सकते, मतलब वो करता कुछ नहीं है, बट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे कि ये ऐसा करेगा, ये ऐसा प्रोटेक्ट करेगा। ओके। बट अगर जर्मन शेफर्ड है तो वो ऐसा है कि किसी और को उसके पास नहीं आने देगा। तो क्या क्या चीजें क्या चीजें किन सिचुएशंस में हस्की और जर्मन शेपर्ड जैसे कुत्ते फिट बैठते हैं, और किन सिचुएशंस में रिट्राइवर और लैब्राडॉग जैसे कुत्ते फिट बैठते हैं अडॉप्ट करने में? हस्की तो अगर आपका पसंद है, आपको बचपन का सपना है आपका हस्की तो ले सकते हो। बाकी फिर जर्मन, अगर गार्ड डॉग के हिसाब से चाहिए तो जर्मन अच्छा है। आपको ट्रेनिंग वेनिंग करवानी हो तो जर्मन अच्छा है। आपका फार्म हो या ऐसा कुछ। और गोल्डन अगर फैमिली का डॉग चाहिए, कि आप घर आ रहे हो, कुत्ता आया आपके पास पूंछ हिलाते हुए, पापा पापा करे आपको, तो गोल्डन ठीक है। अच्छा, जैसे मतलब आजकल लोग अपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो घर पे कुत्ता अकेला रह जाता है, तो इनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है? ये डिप्रेशन में चले जाते हैं? एकदम अबेंडेंट छोड़ रहे हो तो शायद हो सकता है थोड़ा ऐसा कुछ, बट ऐसा है कि रहते हैं कुत्ते अकेले भी। पर वही है कि अगर आप वापिस आ रहे हो उसके बाद भी आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं रखने का। हाँ, ये ज्यादती हो जाएगी उनके ऊपर, है ना? हाँ, वो ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरे को 24 घंटे दो, बट एटलीस्ट 2 4 5 घंटे। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट आप बताना चाहोगे जो आपका हुआ है आपके कुत्तों के साथ? जैसे कि आपके पास एक जर्मन शेपर्ड भी है और एक सेंट बर्नार्ड भी है, जो आपको बहुत मेमोरेबल लगता हो कि यार बहुत ही, एज अ डॉग उसने बहुत ही अमेजिंग चीज करी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम्म, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट तो सब करा था। बट ऐसा कुछ अमेजिंग नहीं किया, क्योंकि ज्यादा बाहर नहीं छोड़ते। अच्छा, और कुछ खास बात बताना चाहेंगे जो कंसिडर करना हाँ, चाहिए? गोल्डन का, हाँ। गोल्डन की फीमेल थी, जिसने जर्मन के बेबी को 2 2.5 महीने पाला था। ओह, फीमेल अमेजिंग। ने उसको रखा था अपने बच्चों के साथ। दैट्स अमेजिंग। रिट्राइवर मतलब बिल्कुल जो जितना सुनते हैं वैसे ये हरकतें भी है उनकी। हाँ, ड्राइवर तो फैमिली के हिसाब से तो बहुत प्यारा होता है। ओके। आप कोई टिप्स देना चाहेंगे जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए, कि जब वो डॉग्स ले रहे हैं तो कुछ कंसीडर करें, कुछ ना कंसीडर करें, खासकर जितना टेम्परेचर इंक्रीज चल रहा है इंडिया के अंदर और जिस टाइप से स्मॉल घर हो गए हैं? टिप्स तो ऐसा है कि पहली चीज सस्ते के पीछे मत जाओ। भले ही महंगा मत लो, पर यूट्यूब पे इतनी चीजें हैं, गूगल पे इतनी चीजें हैं, आप एक बार देख सकते हो कि आप क्या ले रहे हो। हम्म।
ऐसा नहीं कि बस जाके खड़े हो गए मुझे कुत्ता चाहिए भैया मुझे कुत्ता ला के दे दो, मेरा इतना बजट है, ऐसा मत करो। एक बार देख लो, गूगल पे सब कुछ दिखता है, यूट्यूब पे है चीजें। डॉग्स थियरमी करोगे उसमें दिख जाएगा, तो 4-5 लोगों से बात कर लो पहले। एक बार समझ लो कि आप क्या लेने जा रहे हो, क्वालिटी कैसे चेक करते हैं वो देख लो, कि बड़ा होगा फिर अच्छा नहीं निकलेगा तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। कोई अगर ले रहे हो तो पहले उसके बारे में सब चीज आपकी आवाज कट गई, क्या आप फिर से बताएंगे दूसरा कर पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? लो कि आपके घर में फिट बैठेगा वो, वेट कितना ज्यादा लोग। कौन सा वाला? ये जो दूसरा पॉइंट आपने बताया, सस्ते के पीछे मत जाओ, इसके बाद जो आप बता रहे थे आवाज कट गई नेटवर्क के कारण, आप फिर से बताएंगे? अच्छा, पहली तो वही है सस्ते के पीछे मत जाओ, और दूसरा हम्म। वही है कि एक बार चेक कर लो रिक्वायरमेंट्स क्या है उस कुत्ते की, कितना खिलाना पड़ेगा, कितना खाएगा वो, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, वो कितने का आता है, एनवायरनमेंट में सूट करेगा, आपके घर में रह पाएगा वो, आपका घर कितना बड़ा है, आपको फैमिली डॉग चाहिए या गार्ड डॉग चाहिए या शो डॉग चाहिए। तो पहले वो सब यूट्यूब पे है, गूगल पे है, सब जगह है, आप चेक कर सकते हो, उसके बाद लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लोग वही करते हैं कि मेरा बच्चा चिल्ला रहा है डॉग चाहिए, मैं गया तो मैंने बोला डॉग दो भैया मेरे को, पैसे दिए और हाँ। लेके आ गया, कुछ चेक नहीं किया। वही होता है और मोस्टली तो। और उसके अंदर वो लोग गलत चीज ले आते हैं ना। हाँ, वही फैमिली मेंबर बन जाता है ना वो एक टाइम पे। हाँ। शुरू में 15 दिन तो मार ही खाता है बेचारा, कि सुसु पार्टी घर में करता है। उसके बाद जब आदत लगती है तो फैमिली मेंबर ही बन जाता है। तो वो ये सब कुछ चेक करना चाहिए पहले लेने के पहले, कि मैं गोल्डन ले रहा हूँ तो मैं उसको टाइम दे पाऊंगा क्या, मैं जर्मन ले रहा हूँ तो मैं उसको एक्सरसाइज करवा पाऊंगा। तो स्पर्शी अपन लोग थोड़ा टाइम कम चल रहा है, अपन इस बारे में और डिस्कशन करेंगे कि कैसे चूज करें सही कुत्ता कौन सा है अगले एपिसोड में, और बिल्कुल, कैसे उन्हें बिल्कुल अपने खाने टीम का मेंबर ध्यान। भी आ जाएंगे तब तक। हम्म। कैसे खाने का ध्यान रखें उनका, ये भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि कई बार आप अपन ज्यादा खिला देते हैं तो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग डाइटिंग नहीं करते ना, और अपन डाइटिंग करवा भी हम्म। नहीं सकते बाद में उनसे। तो इस बारे अपन में जितना अपन। खिलाए उतना खाएगा। हम्म। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस और एक डिस्कशन को चीज और, अपन। हाँ। जैसे मैंने बताया गोल्डन और लेब्रा का, हाँ। तो ये लेब्रा है, दिख नहीं रहा है हाँ, क्या? नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है? नहीं, एक मिनट जरा मैं दिखा ये क्यों नहीं रहा है? इसको गैलरी व्यू में लाता हूँ, तब शायद दिखेगा। हाँ, दिखाइए। जैसे लेब्रा है, इसको कोई हाँ। मतलब नहीं है, खाया पिया सो गया। हाँ। बट अगर मैं गोल्डन लेता हूँ, इसको पास बैठना है, ये अच्छा। डिफरेंस होता है। ये इसको टाइम चाहिए, और उसका ऐसा है कि उसने खाया, उसका हुआ, वो आराम से पसर गया। लेकिन ये अटेंशन सीकर है कि तुम मेरे साथ बैठो, है ना, फिर ड्राइवर। फ्रीज हो गए सर आप? हम्म। चलिए हाँ, फिर कटा आज। कुछ ज्यादा है। हाँ, आज का एपिसोड यहीं पे रैप करते हैं, अगले एपिसोड में और बात करेंगे। अगले एपिसोड में कैसे आप चूज करें कि सही ब्रीड है कि नहीं है, और उनके खाने का क्या ध्यान रखना पड़ता है, कैसे उनका खाना डिफर होता है, इस बारे में और बात करेंगे बाद में। उस टाइम बाकी टीम मेंबर्स भी होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर। बाय बाय। तो ये डिस्कशन हम लोग कैरी ऑन करेंगे इस नेक्स्ट एपिसोड में भी, फैमिलियरिटी विद द डॉग्स, जो इसका हमने टाइटल दिया है। तो आप एपिसोड 2 के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगले हफ्ते आप से मिलते हैं एपिसोड 2 के अंदर। थैंक यू।